Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज की एक्सपायरी कैसे रही मुझे मालूम है। अगर आपने ठीक से ट्रेड स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नहीं किया रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, बट ऑब्वियसली क्योंकि आप देखोगे पूरा दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, हार्डली 10 पॉइंट्स भी कमाना मुश्किल हो रहा था। बट मूव कहाँ पे आई? मॉर्निंग में जब हमारे नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हुए, सिर्फ 10 पॉइंट्स के लिए ये लेवल्स रह गए और मीन्स एंड में आई, जहां पे ये भी ट्रेड हमने बहुत बढ़िया कैप्चर किया, बहुत बढ़िया, राइट। तो मॉर्निंग का एक ट्रेड बढ़िया कैप्चर किया, ये वाला ट्रेड अच्छा कैप्चर किया, और यहां पे जब ऊपर का मूव आ रहा था तो 10 पॉइंट्स का ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 45 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, -10 पॉइंट्स, क्योंकि जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, क्योंकि जो ऐप पे है आपने सब कुछ देखा रहेगा कि कैसे ये बढ़िया सा मूव हमने एंड तक यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली कैप्चर किया। उसके बाद में भी हम ट्राई कर रहे थे ये वाला पॉइंट एटलीस्ट टूटे ताकि हम नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर सके, बट नहीं हुआ। तो ओवरऑल इट वाज ओके, वी आर हैप्पी, और ट्रेड बंद हो गया। तो कल का एनालिसिस क्या आप कुछ कर पाते? अगर आप मॉर्निंग में ही देखते तो यस, आप थोड़ा बहुत कमा लेते। सिर्फ मैं कहूँगा हार्डली 10-15 पॉइंट से टारगेट वन रह गया। क्या आप ऊपर के लिए कुछ कर पाते? यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड ये जो था ये आउट ऑफ सिलेबस था, तो इतना कुछ आप नहीं कर पाते। अब कल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे तो थर्सडे को हमारे मीन्स क्रिसमस का ये है, छुट्टी है। तो इसके लिए कल जो रहेगा वो वापस एकदम एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि कल रहेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उसके पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम तुषार घोने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है तो आप क्या करोगे, ये जो है टीजी लेवल ऐप, ये फटाफट हम आप इंस्टॉल करोगे। ये टीजी लेवल ऐप है, बहुत बढ़िया है। इसमें आप फ्री ट्रेड्स देख सकते हो, जो कि है कमोडिटीज के, इक्विटी ऑप्शंस के, स्विंग के, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो ये सभी चीज़ आप कुछ समय के लिए फ्री ऐप में देख सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, नेम एंड फ़ोन नंबर फिल करना है, और आपका यहाँ पे आपको ऐप में दिखना चालू हो जाएगा लिंक, और आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। सो वेरी फैंटास्टिक, प्रॉपर सिस्टमैटिकली आप देखोगे तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे हमें चाहिए उस तरीके से, जैसे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे बताया जाता है। अब आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में ओवरऑल। ये कल का डेटा है, आज का नहीं है। FII नेट सेलिंग 457, बट DII आप देखो कितना पावरफुली बाय कर रहे हैं। 4000 करोड़ की सिर्फ एक दिन में बाइंग की। एंड इसके लिए देखोगे तो FIIs कम बेच रहे हैं, DIIs बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। और इसके लिए आप देखोगे तो 0.8% के आसपास लगभग मार्केट बढ़ा। आज भी कुछ ऐसे ही रहेगा। और ऑफ कोर्स अब ये जो ओपन इंटरेस्ट है इतना काम नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हो, जैसे कल मैंने कहा था 26,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप देखोगे तो एंड में 26,150 में सडनली मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, और यहाँ से ही सेलिंग कॉल, जो नीचे की सेलिंग है पुट की, वो लोग इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे। अब थोड़ा सा टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। टॉप न्यूज क्या है कि हाउ FMCG सेक्टर्स कैन बी मल्टी बैगर इन 2026। क्यों FMCG यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, मैरिको, डाबर, ये सब
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्शंस में आते हैं। ये क्यों मल्टीबैगर बन सकते हैं? बट ऑब्वियसली सबसे पहले है कि इन्फ्लेशन, महंगाई कम है, जीएसटी में चेंजेस है, लोअर इनकम टैक्सेस है, बूस्ट फैमिली बजट है, और ये इससे क्या होता है, रूरल बाइंग फर्स्ट स्पार्क्स अर्बन कमबैक। तो डिमांड जो देखोगे वो गांव में भी बढ़ रहा है और सिटीज में भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण एफएमसीजी में अच्छा खासा 2026 में आप देख सकते हो रॉ मटेरियल कॉस्ट, बेटर ऑपरेशंस एंड बिगर एंड बेटर बजट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बैक्ड बाय लो इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर कुछ प्लांट के एक्सपांशंस भी करने हैं, नई बिस्किट की फैक्ट्री डालनी है, नए तेल की फैक्ट्री डालनी है, तो आप देखोगे तो आराम से कम इंटरेस्ट रेट के कारण आप कंपनीज जो है एफएमसीजी वो एक्सपांशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एफएमसीजी, बट ये जो भी फंडामेंटल है, फाइनली आपको सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इसका जो चार्ट्स जो है वो कैसे है, और कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके बताना जिनको लगता है कि अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में आप मुंह आ सकता है, और क्या आप चाहते हो कि मैं खास करके गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स का एनालिसिस करूं, ताकि आपको भी पूरी क्लियरिटी आ सके कि अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स, फ्यूचर्स तो मैं कहूँगा बहुत संभल के ये करना, बट एटलीस्ट अगर आप ईटीएफ सिल्वर बीज, गोल्ड बीज होल्ड कर रहे हो, तो कहाँ तक आप टारगेट्स पकड़ सकते हो। तो मुझे ये आप कमेंट करना कि गोल्ड एंड सिल्वर थम्स अप डालना, यस डालना, और अगर कम से कम 500 रिव्यूज आए, यानी कि 500 कमेंट्स आए कि गोल्ड एंड सिल्वर यस, तो मैं करूंगा कल आपके लिए कुछ स्पेशल गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस चार्ट के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और आपको भी समझ में आएगा कि ये जो सुपर फैंटास्टिक, आज भी देखोगे गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5% तक और सिल्वर 1% बढ़ा, तो ये जो सुपर फैंटास्टिक रैली जो आने वाली है, ये कहां पे खत्म होगी ये आपको सीरियसली पता चलेगा। अब और कौन सी टॉप न्यूज ऑफ द डे है? एफडीआई सर्ज, मेगा रैली अहेड, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर लुक्स पॉजिटिव, फ्यूअर फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट मनी। दिस पुल आउट मनी यानी कि बहुत कम फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है वहां से पैसा खींच रहे हैं। दिस ऑफसेट्स इंडियन कंपनी सेंडिंग मोर मनी अब्रॉड, इट स्ट्रांगली बूस्ट बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इन ओवरऑल मार्केट राइज। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स गेट स्टेडी एफडीआई इन्फ्लोज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के जो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत स्टेडी है। कोई भी इंडिया से अभी तक पैसा नहीं निकाल रहा है फॉर XYZ रीजन, और इसके लिए आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मेगा रैली दिख सकती है। गुड साइन फॉर निफ्टी एज फॉरेन विड्रॉवल स्लो डाउन, यानी कि रुक गए हैं थोड़ा सा फॉरेन विड्रॉवल। दिस सेट्स अप मोर अपसाइड इफ आउटवर्ड आउटफ्लो स्टेबलाइज अमिड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चेंजेस एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ट्रेंड्स। और जैसे आप देखोगे, दिस सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल स्टॉक लाइक टाटा स्टील एंड लार्सन टूब्रो इवन दो देयर वाज अ शॉर्ट नेट आउटफ्लो इन अक्टूबर। तो यहाँ पे हमें देखना है मंथ टू मंथ आउटफ्लो और इनफ्लो कितना है, और खास करके एफआईआईज का मंथ टू मंथ आउटफ्लोज अगर देखोगे ना, एक भी मंथ अगर एफआईआई के आउटफ्लो के बदले इनफ्लो रहा, क्योंकि डोमेस्टिक तो पैसा डाल ही रहे हैं, आप देखोगे झन करके मार्केट ऊपर जाता है। बट एट द सेम टाइम एफआईआई और डीआईआई का डेटा सिर्फ आप अगर पढ़ोगे तो मजा नहीं है, उसको आपको चार्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद है कल मैंने बहुत बार बार स्ट्रेस किया था कि 26,200 26,200 का जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्केट का जान निकल जाएगा, गैप अप होगा, वापस नीचे आएगा, और आज देखोगे तो वैसे ही हुआ। तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। वापस कंसेप्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहां पे देखोगे ना, ये जो बहुत तगड़ा सेलिंग है, राइट, ये मार्केट बहुत ज्यादा, आप एफर्ट्स देखो, मार्केट कितना
ज़्यादा कर रहा है, यानी कि बेच रहे, फिर भी बायर्स खरीद रहे। अब ये जो एफर्ट्स है सुपर फैंटास्टिक एफर्ट्स है, और आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जो टॉप था 26,200 का, इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया और 230 के आसपास लगभग चला गया। फैंटास्टिक। ये तो दिख रहा है कि मार्केट एफर्ट्स डाल रहा है, बट क्या इससे हम, चलो एफर्ट्स डाल रहा है ताली बजा सकते हैं, बट क्या इससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ट्रेडिंग कर सकते, क्योंकि जब इतना ज़्यादा एफर्ट्स मार्केट डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? साइडवेज कंसोलिडेशन ज़्यादा है। और जब भी आप ट्रेड करने को देखोगे ऐसे, इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। तो हमें बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे पैसा बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े टारगेट्स जैसे मैं पहले देता था, अब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड बहुत ज्यादा ठशन में है, जैसे कि एफआईआईज और डीआईआईज, बुल्स और बेयर्स। तो यहां पे आप देखोगे ना, तो नीचे के मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे? अगेन मैं कहूंगा, अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, इंट्राडे अपडेट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? ऐप इंस्टॉल करोगे। यहां पे आप देखो 26,000, 26,150, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 26,000, कुछ मैं कर नहीं सकता हूं बट देना पड़ेगा 110, एंड दूसरा टारगेट 26,080। अब आप बोलोगे कि नॉर्मली सर आप 100 200 पॉइंट्स के टारगेट देते थे, अब ये क्या पिद्दा सा टारगेट दिया है? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद देखना, ये वाला मुंह देखना, ये वाला मुंह देखना, या ये सभी मूव्स को आप स्टडी करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मूव्स है, कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? और अगर बड़ी मूव आ गई तो हमें आराम से पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम एक चीज याद रखना, ये अच्छा अप मूव नहीं है, ये अच्छा अप मूव नहीं है, टू बी हॉनेस्ट। अच्छा अप मूव कैसे रहता है? अच्छा अप मूव गैप गैप से नहीं रहता है। अच्छा अप मूव विद इन मार्केट आवर्स, जैसे कि पुट साइड बनता है, तो ये रहता है बढ़िया सा अप मूव। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे गैप्स बन रहे हैं, और ये जो गैप्स है ये बहुत डेंजरस है। यानी कि जो बाइंग है वो प्रेशर के साथ हो तो रही है, बट फॉलो ऑन नहीं मिल रहा है, राइट? और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो एक धनाधन सब गैप्स पावर के साथ क्लोज करेगा। अगर पावर नहीं है तो हर एक गैप को मार्केट सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर मूव होगा। तो आप देखोगे गैप दोनों तरीके से चलते हैं। अगर पावरफुल रहेगा डाउन मूव, तो गैप में कभी मार्केट रुकेगा नहीं, और अगर बायर्स है ये जोन में, तो फिर क्या होगा? हर एक गैप पे मार्केट बढ़िया सा पुल बैक लेगा। तो इसके लिए स्ट्रेंथ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब या ये हो गया ऊपर का। अब नीचे का। अब ऊपर के लेवल्स देखते हैं। ऊपर के लेवल्स बहुत सिंपल है एक्चुअली। 26,240, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 26,300, इसके ऊपर मैं नहीं दूंगा। ओके, और याद रखना ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना 15 मिनट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल के लिए, और रेड कैंडल क्लोज होना 15 मिनट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है पुट के लिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब सेंसेक्स का भी उसी तरीके से एनालिसिस देखते हैं। सेंसेक्स कल के लिए बहुत सिंपल है। 85,480 के नीचे 85,400 और 85,200 तक जा सकता है। तो अगर ये होगा
तो डेफिनेटली हम कल के एक्सपायरी में आपको कैच करके बता सकते हैं। और ऊपर के लिए अगर आप देखोगे तो 85,650 के ऊपर 85,800, तो ये एक रहा, आप नोट भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज कंसोलिडेशन, और इसका मतलब क्या है, 59,200 के नीचे 200 पॉइंट्स और 59,400 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करूंगा। टाटा स्टील साइडवेज है, साइडवेज नहीं है, सॉरी साइडवेज नहीं है। अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग है। अब ये क्या करेगा, ये लगभग ये लेवल से जाके इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। और ये वीकली चार्ट है। बी बॉक्स, ये बी बॉक्स ब्लैक बॉक्स लिमिटेड कुछ नहीं है इसका। इसकी तो कंडीशन टाटा स्टील से भी खराब है, क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये टूटेगा, डेफिनेटली ये टूटेगा। बट ये कैसे तोड़ेगा ये हमें देखना है कि कैसे ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली ये तोड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में कुछ गारंटी नहीं रहती है। एनटीपीसी ग्रीन बहुत बकवास नीचे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक ऐप लिंक की है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।